शिव का धाम, वो धाम जहाँ मृत भी कुछ क्षणों के लिए जीवित हो उठते थे और फिर मोक्ष की यात्रा पर निकल जाते थे। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। मंत्र द्वारा उस पर जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। यहाँ पे जब आदमी जल डालता है तो आदमी का पूरा चेहरा दिखाई देता है। घंटियों के गर्जन से गूंज रहा ये परिसर है लाखा मंडल का। वो लाखा मंडल जहाँ पग पग पर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ लोग मकान बनाने के लिए खुदाई करते हैं तो शिवलिंग निकलता है। खेतों में हल लगाते हैं तो शिवलिंग मिलता है। जहाँ जाओ वहाँ सैकड़ों साल पुराने शिवलिंग बिखरे पड़े हैं। इतने शिवलिंग कि कुछ सालों तक खुदाई करने वाले भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी थक कर खुदाई करना छोड़ दिया है और अब ये पूरा क्षेत्र उसके संरक्षण में है। इस क्षेत्र में ये सैकड़ों शिवलिंग कहाँ से आए, इस सवाल के जवाब से भी वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है। हम आपको यहाँ हजारों लाखों शिवलिंग मिलने के पीछे की वैज्ञानिक वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं लाखा मंडल में और रूबरू कराते हैं यहाँ के अध्यात्म से। लाखा मंडल वैसे तो देहरादून जिले में पड़ता है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको देहरादून से करीब 128 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। मसूरी से होते हुए खूबसूरत वादियों का आनंद लेकर आप पहुंचते हैं लाखा मंडल में और इस क्षेत्र के केंद्र में है सुप्रसिद्ध लाखा मंडल मंदिर जाने का रास्ता। लाखा मंडल जो मंदिर है, इसकी जो बनावट है वो नागर शैली की है और माना जाता है कि इसे 12वीं या 13वीं सदी में बनाया गया होगा। जो अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं जिनकी वजह से इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। मान्यता है कि इस क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग है और ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में समय में जब हम पीछे निकलते हैं तो शायद यहाँ पर कई मंदिर शिव के रहे होंगे और अब जो है लाखा मंडल का ये शिव मंदिर, इसका एक अवशेष बचा हुआ है और दूसरे जो मंदिर हैं उनके अवशेष तो नहीं हैं, लेकिन खुदाई में यहाँ पर शिवलिंग निकलते रहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ मृत हो चुका इंसान जिंदा हो जाता था, लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको वो 2 वजहें जिनकी वजह से इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा। लाखा मंडल का पांडवों से भी गहरा नाता है और इसके सबूत आज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। एक सबूत अपने आप में इस जगह का नाम भी है। लाक्षागृह जब पांडव जो है मतलब ये छिपने के लिए आए थे तो इधर ही कोई लाक्षागृह के नाम से भी यहाँ को याद करते हैं। 24 गांवों वाले इस क्षेत्र में आज भी कहीं खुदाई होती है तो शिवलिंग मिलते हैं और यहाँ मिले और मिलने वाले लाखों शिवलिंग भी इस जगह को लाखा मंडल नाम देते हैं। अभी थोड़ी दूरी पे जब आप जाएंगे तो एक दोहरा गांव है, वहाँ पर जो है कई शिवलिंग निकले हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी खुदान करते हैं शिवलिंग निकलते हैं और ये बड़ी पतित पावनी भूमि है। हम जब चलते हैं तो ये लगता है कि जिस धरती पर हम पैर डालते हैं इसके नीचे पता नहीं कैसे कैसे शिवलिंग होंगे, क्योंकि हर जगह मिलता है जी। तो यहाँ की कई कथाएं हैं और ये भी बताएं कि यहाँ पर जो लाखों शिवलिंग है, इसलिए इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा है। मौजूदा लाखा मंडल मंदिर भले ही 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाया गया हो, लेकिन इसकी प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं शताब्दी बताई जाती है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक जालंधर के राजा के पुत्र चंद्रगुप्त की पत्नी राजकुमारी ईश्वरा ने इस प्राचीनतम मंदिर का निर्माण करवाया था। धार्मिक मान्यताओं को टटोले तो इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का संबंध सतयुग से बताया जाता है। वो शिवलिंग जिसमें कभी कामधेनु गाय अपना दूध चढ़ाया करती थी। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। लाखा मंडल मंदिर के परिसर में आपको कई ऐसे शिवलिंग मिल जाएंगे जिनके रंग ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी लोक मान्यता भी काफी अलग हैं। इन्हीं में से एक है ये लाल रंग का शिवलिंग, जिसका नाता भगवान रामचंद्र से बताया जाता है।
ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई है। अशोक वाटिका में रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयतबंद रामेश्वर में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें पानी चढ़ाते ही आपकी अपनी तस्वीर नजर आने लगती है। मान्यताओं के मुताबिक इस शिवलिंग पर पूरा ब्रह्मांड भी नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं। कि ये शिवलिंग जो यहाँ पे है, यहाँ पे जब आदमी जल डालता है तो आदमी का पूरा चेहरा दिखाई देता है। तो वैसे अद्भुत शिवलिंग बल्कि हम होंगे भारत में, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब नहीं होंगे, पर हमने देखा नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि लाक्षर ग्रह होने के सबूत आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं वो शिवलिंग जो पांडवों ने यहाँ पर स्थापित किए थे। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है बेटा। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सुरंग किसने बनाई? पांडवों को बचाने के लिए। महल पे आग लगा दी, महल जल गया। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और नीचे सड़क पे आपको एक गुफा मिली होगी, वो है पांडवों की धुंध गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में धुंधी उडारी कहते हैं। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। और ये 5 भाई पांडव हैं, इसके चारों तरफ 4 मठ है, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज शिवलिंग के रूप में विराजमान है। भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। और यही मौजूद है वो जगह जहाँ पर शव बन चुका इंसान जिंदा हो उठता था। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि उनके बाप दादाओं के ज़माने में ऐसा हुआ करता था। किसी के पास प्रत्यक्ष प्रमाण भले ही ना हो, लेकिन इस मंदिर में आस्था रखने वाले इस बात को सहर्ष ही स्वीकार करते हैं। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पर जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटा यहाँ पे। लाखा मंडल में हजारों शिवलिंग मिले हैं और शायद कई हजार शिवलिंग हैं जो यहाँ की धरती में मौजूद हैं। आस्था के इतर एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि आखिर यहाँ इतने शिवलिंग कहाँ से आए। इस सवाल का जवाब गढ़वाल विश्वविद्यालय में जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर MPS बिस्ट देते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि चूँकि मैं उसको कंपेयर करता हूँ श्रीनगर गढ़वाल से। हमारे जो गढ़वाल नरेश थे तो उस ज़माने में, पुराने ज़माने में, उन्होंने यहाँ के नाथ संप्रदाय के कुछ लोगों को अपने साथ रखा था, उनको कुछ भूमि दान की थी। और बल्कि यूँ कहें कि जो श्रीनगर की भूमि है वो नाथ संप्रदाय के लोगों की थी और राजा को उन्होंने ही ये लैंड दी थी। क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोगों को हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जलाया नहीं जाता, ये फैक्ट है। और उनको जो है वो बेसिकली आफ्टर उनका जो मरने के बाद उनको समाधिस्थ किया जाता है और उस स्थान पर एक ऊपर से छोटा सा शिवलिंग स्टैचू के रूप में रख दिया जाता है। और कालांतर में ये जो जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिवलिंग एक साथ मिलते हैं, तो वो वही स्थान है जहाँ पर उनकी बॉडी को रखा गया था। ऐसे हमारे पास श्रीनगर में भक्तियाना, कमलेश्वर, निरंजनी बाग, कई स्थान हैं जहाँ पे इस तरह से ये मिलते हैं शिवलिंगों के गढ़। हालांकि लाखा मंडल और श्रीनगर में कैसे एक रूपता है, इस पर डॉक्टर MPS बिस्ट बताते हैं। श्रीनगर जैसे आप जानते हैं कि अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है और ऐसे ही उसकी सिमिलरिटी आपके जो लाखा मंडल के साथ जो उसकी सिमिलरिटी है, मैं बिल्कुल एकदम मैच करता हुआ
कि वो भी अपना यमुना के किनारे बसा हुआ है एक टेरेस के ऊपर। मेरा ये अपना ये मानना है कि श्रीनगर और लाखा मंडल इस तरह की समानता होने के कारण, 3 चीज़ों में समानता है। एक तो वही कि जो शिवलिंग मिलते हैं खेतों में, दूसरा कि वो ये अगर अलकनंदा के किनारे पे है बसा हुआ तो वो यमुना के किनारे पे बसा हुआ है, चौथा जो यहाँ की जो गाद है जिसके ऊपर वो दबे हुए हैं वो भी क्वाटरनरी सेडिमेंट है अलकनंदा के लाए हुए, और जो लाखा मंडल में है वो भी यमुना नदी के जो क्वाटरनरी सेडिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनके अंदर वो शिवलिंग मिलते हैं। और इनका संबंध नाथ संप्रदाय से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोग शव को हिंदू रीति रिवाज की तरह दहन नहीं करते थे, बल्कि वो उसे जमीन में समाधि दे देते थे और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना देते थे। लाखा मंडल में वैज्ञानिक तर्क और धार्मिक मान्यताएं साथ साथ चलती हैं। लाखा मंडल शिव का अनोखा धाम है। पहाड़ के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ देवी देवताओं की डोली भी शिव भगवान की शरण में आती हैं। हर रोज यहाँ पूजा अर्चना होती है और इस पूजा अर्चना में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब शामिल होते हैं। पूजा अर्चना शुरू होती है, आरती की जाती है और फिर लगते हैं भजन। लाखा मंडल लाखों में एक देवनगर मतवाला है। खड़े दुआ